अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी, आज जो है आपकी क्लास का इस्लामियत का जो है वो सेकंड चैप्टर जो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था उसका लास्ट टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे। और आपको याद होगा हम जो है अरकाने इस्लाम पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने आपको बताया था कि दीन इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पर खड़ी है। बुनियाद जो है वो 5 अरकान पर कायम है और इन 5 अरकान में सबसे पहले हमने कलमा तैयबा के बारे में पढ़ा कि कलमा तैयबा वो रुकन है कि जिसके पढ़ने से आप दीन इस्लाम में दाखिल होते हैं, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करके आप जो है वो दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। फिर दूसरा रुकन हमने नमाज के बारे में पढ़ा कि नमाज जो है इस्लाम का दूसरा रुकन है और मुसलमान होने के फ़ौरन बाद नमाज आप पर फ़र्ज़ हो जाती है और आप जो है फिर नमाज दिन में अल्लाह ताला ने आप पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की और नमाज को छोड़ने का हुक्म किसी हालत में नहीं है और किसी हालत में माफ़ नहीं है आप पर। और नमाज ऐसी इबादत है जिसका ज़िक्र सबसे ज़्यादा कुरान मजीद में आया और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल भी नमाज के बारे में। फिर हमने ज़कात के बारे में पढ़ा, ज़कात मालदार लोगों पर फ़र्ज़ है और इसके ज़रिए गरीबों की मदद की जाती है। फिर हमने रोज़े के बारे में पढ़ा, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो है जिसमें आप जिस्मानी तौर पर मतलब इबादत जिस्मानी इबादत है और ये जो है वो हर आक़िल बालिग पर, सेहतमंद लोगों पर फ़र्ज़ है और इसमें जो है रोज़े रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं और फजर से पहले जो आप खाना खाते हैं वो सहरी कहते हैं उसको और मगरिब के वक्त जो आप रोज़ा खोलते हैं उसको अफ्तारी कहते हैं। और इस रोज़ा जो हमें गरीबों की भूख प्यास का एहसास दिलाता है, हमारे अंदर तक़वा पैदा करता है। और आज का जो है हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी अरकान इस्लाम का लास्ट जो है वो टॉपिक है वो है हज। ठीक है, तो अरकान इस्लाम में दीन इस्लाम का 5वां रुकन जो है वो हज है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, साथ साथ पढ़ते रहेंगे और एक साथ साथ आपको समझाते भी रहेंगे। ठीक है, तो हज जो है वो दीन इस्लाम का 5वां रुकन है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड, मालदार लोगों पर ज़िंदगी में एक दफ़ा फ़र्ज़ होता है। तो ये मालदार लोगों पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ होता है। ठीक है बच्चों, हज क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। हज जो है ख़ास दिनों में और ख़ास जगह पर कुछ अरकान को अंजाम देने का नाम है। हज के मौके पर हाजी जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो अल्लाह ताला के घर यानी खाना काबा जाते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा जाते हैं और वहाँ जाकर कुछ ख़ास किस्म के अरकान को अंजाम देते हैं, इबादत करते हैं। और ये जो इबादत है मख़सूस दिनों में होती है और वो मख़सूस दिन कौन से हैं? हमारे इस्लामी साल में जो सबसे आखिरी महीना है यानी कि ज़िलहज का महीना, उसकी 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ये मख़सूस अमाल अंजाम दिए जाते हैं और इन मख़सूस दिनों में जो ये आप इबादत करते हैं खाना काबा में रहकर, इसे आप हज कहते हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। ज़िलहज के महीने में आठ से लेकर 12 तक जो है 12 तारीख तक उसके दरमियान मक्का मुअज़्ज़मा में हज अदा किया जाता है। समझ आ गई? ठीक है बच्चों, तो ये
हज जो है ऐसी इबादत है जो मखसूस दिनों में की जाती है। इसके अलावा पूरे साल भी लोग जाते हैं मक्का मुअज़्ज़मा में, लेकिन आप उसको हज नहीं कहते बल्कि उसको उम्रा कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है। उसके बाद हज जो है एक मुश्किल इबादत है और ये माली और जिस्मानी दोनों तरह की इबादत है। ठीक है, हज जो है माली और जिस्मानी इबादत है। माली इबादत कैसे है? माली इबादत कैसे है? क्योंकि इसमें लोग पैसा खर्च करके और अपना जो है वो माल खर्च करके जो है वो हज के लिए जाते हैं और फिर वहाँ पर जानवरों की कुर्बानी भी पेश करते हैं। तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये माली कुर्बानी है। और जिस्मानी कुर्बानी किस तरह है? लोग वहाँ जाकर नमाज़ें अदा करते हैं, वहाँ जाकर जो है वो खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, लोग वहाँ जाकर सफ़ा और मरवा की सई करते हैं, लोग वहाँ जाकर जो है वो मुज़दलिफ़ा में जाते हैं, अरफ़ात के मैदान में ठहरते हैं। तो ये सारी की सारी इबादतें जो हैं वो मुशक्क़त वाली हैं, मेहनत वाली हैं। तो इस तरह से आपको जो है इसमें जिस्मानी जो है वो थकावट का एहसास होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जिस्मानी इबादत है। ठीक है, समझ में आ गई आपको? तो इसमें जो है और रोज़े की तरह आपको भूख प्यास भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, तो इस तरह जिस्मानी इबादत हो गई। ज़कात की तरह आपने माल खर्च किया तो ये माली इबादत हो गई। उसके बाद सफ़र के दौरान जो है उसके अलावा जो है सफ़र के दौरान और अरकान हज की अदायगी में भी जिस्मानी तकलीफ़ उठानी पड़ती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? उसके बाद जो है ये तो हो गया हज। इसलिए और आपको पता है कि जो तकलीफ़ मुसलमान जब हज के लिए उठाता है तो इसका अज्र व सवाब इतना ज़्यादा है कि जब अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मुसलमान हज के दौरान इन तमाम तकलीफ़ पर सब्र करता है, उसको बर्दाश्त करता है सिर्फ़ इस वजह से कि आज इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करेगा तो अल्लाह ताला इसका बहुत अजर देगा, तो अल्लाह ताला उसके इस सब्र व बर्दाश्त को जो है वो उससे खुश होता है और उस तरह से उसके बहुत सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला जो है वो बहुत खुश होता है ऐसे लोगों से, ऐसे हाजियों से, मुसलमानों से जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हज करते हैं और अल्लाह ताला की खातिर तमाम मुश्किलात, मुशक्क़तें और तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं। उसके बाद फ़वाइद की बात आती है। हज ज़ाहिर है कोई भी इबादत फ़वाइद से तो खाली है नहीं, है ना? तो हज के फ़वाइद भी बहुत हैं, हज के फ़वाइद भी बहुत हैं। जैसे अभी सबसे बड़ा फ़ायदा आपको बताया कि इंसान जो है जब खालिस नीयत से और अल्लाह की रज़ा के लिए हज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। ठीक है, खालिस नियत और अल्लाह की रज़ा के लिए हज अदा करने से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो अल्लाह ताला खुश होकर उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। फिर जब इंसान अल्लाह की खातिर अपना घर बार छोड़कर, उसके लिए जो है वो अपने सब बीवी बच्चों को छोड़कर, अपना माल छोड़कर, अपनी दौलत छोड़कर अल्लाह की खातिर सिर्फ जाता है तो इस बात का इजहार है कि उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और किसी की मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करता है। तो ये एहसास जो है उसको जो है वो एक नई ज़िंदगी देता है और इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत और मजबूत हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गई? तो इससे क्या होता है? अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ गई बच्चों? इसके बाद और फिर जब सब मुसलमान एक साथ जमा होकर
तमाम इबादात को अंजाम देते हैं, एक साथ जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं, सब एक साथ जो है वो मिना में जा रहे हैं, सब एक साथ सही कर रहे हैं, सब एक साथ काबे का तवाफ़ कर रहे हैं। तो इस तरह से उनके दरमियान आपस में मोहब्बत, प्यार और उखुवत पैदा होती है, यानी भाईचारा पैदा होता है। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? हज के फ़वाइद आपको समझ में आए? अब जो है इसके अलावा हज का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें होता है वो ये कि हज के वजह से आपके अंदर या जो है माली और जिस्मानी कुर्बानी जो है वो पेश करने का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि हज करने वाला जो है अल्लाह ताला की खातिर अपना माल सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह की राह में जाता है और फिर सफ़र की तकलीफ़ उठाता है, हज के दौरान मुशक्क़त उठाता है और फिर हज के बाद क़ुरबानी, जानवर की क़ुरबानी पेश करता है। और ये तमाम अमाल अदा करने के दौरान उसके अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि वो अल्लाह ताला की खातिर ना सिर्फ ये कि अपना माल कुर्बान कर सकता है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो किसी भी किस्म की मुशक्क़त और तकलीफ़ को भी बर्दाश्त कर सकता है। तो इस तरह जो है उसके दिल में माली और जिस्मानी कुर्बानी पैदा करने का जज्बा पैदा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका एक और पॉइंट आ गया है, नंबर 4, माली और जिस्मानी कुर्बानी का जज्बा पैदा होता है। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? तो मैंने हज को आपके सामने जो है वो काफ़ी डिटेल के साथ जो है वो पेश किया है, आपको बताया है इसके बारे में। अब जो है सब बच्चे अपनी कॉपी निकालेंगे और आज का क्लास वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से। आज का क्लास वर्क सब बच्चे आज के लेक्चर को, आज के टॉपिक्स को जो मैंने लिखे हैं आपके, और अपनी बुक में भी इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ें और इसमें से 2 खाली जगह निकालें और सॉल्व करें। दो खाली जगहें पुर करें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने? सब बच्चों ने खाली जगह निकाल ली और वेरी गुड, फिल भी कर ली होंगी यकीनन आपने। अब जो है अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है, आप उसमें से 2 जो लेक्चर अभी आपने पढ़ा है उन तमाम पॉइंट्स को दोबारा से गौर से पढ़ेंगे और 2 MCQs निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, MCQs भी निकल गए। अब जो है 2 जुमले तलाश करें इसमें से जो कि गलत हों, उनको आपने सही करना है। ठीक है, 2 जुमले दुरुस्त करें। सही है, क्लास वर्क हो गया आप लोगों का, वेरी गुड। आप जल्दी से अपना होमवर्क भी लिख लीजिए।
का पहला सवाल, पहला सवाल है, हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? ठीक है बच्चों, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? अगला सवाल, तीसरा, हाजी हज के अरकान कब और कहाँ अदा करते हैं? मैंने आपको बताया था ना कब से कब तक हाजी हज के अरकान कब और कहाँ अदा करते हैं। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज के 3 फ़वाइद लिखें। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क था और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला कल दोबारा नेक्स्ट क्लास में दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।